हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की और चंदन कैरी सुरक्षित विधानसभा सीट की। चंदन कैरी की बात आती है तो एक गाना याद आता है, आपका क्या होगा जनाबे अली। इसी तर्ज पर अब पूछा जा रहा है, आपका क्या होगा उमाकांत रजक जी। वही उमाकांत रजक जो आसू पार्टी के वरीय नेता हैं, चंदन कैरी से विधायक रह चुके हैं और एक बार उन्हें मंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला है। क्या इस बार यह सीट गठबंधन में जाएगी? क्या आसू पार्टी दोस्ताना संघर्ष में उतारेगी उमाकांत रजक जी को, या फिर उमाकांत रजक जी कोई दूसरी राह तय करेंगे? यही स्थिति बनती जा रही है और इस हालत में उमाकांत रजक जी अभी लटके हुए नजर आ रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंदन कैरी विधानसभा सीट को लेकर आसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दरकेगा? सवाल बहुत कुछ है। इसी पर पड़ताल करती हुई उड़ान लाइव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई हैं। एक दूसरे के साथ इस बार भी गठबंधन करके चुनाव मैदान में जाने की शुरुआतें भी शुरू हो गई हैं। राज्य में वैसे पिछले कई साल से दो तरह के गठबंधन ही आमने सामने हैं। कभी एनडीए गठबंधन ने बाजी मारी तो कभी यूपीए, जो अब इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस बार भी आसू भाजपा संग संग चलने को तैयार है। इस बार लोजपा, रामविलास और जनता दल यूनाइटेड भी झारखंड में एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगी। इसकी सहमति लगभग बन गई है। मतलब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को परास्त करने की फूलप्रूफ रणनीति के साथ एनडीए गठबंधन मैदान में उतरने को तैयार है। एक तीसरा गठबंधन भी आकार ले रहा है। इसमें कई छोटे बड़े दल हैं और नेतृत्व पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा को दिया गया है। तो उधर इस चुनाव में अपने दमखम के साथ जेवीकेएसएस भी है, जिसका नेतृत्व जयराम महतो कर रहे हैं। इस हाल में इस बार झारखंड में चुनाव दिलचस्प होगा और लगभग हर सीट पर कांटे की टक्कर दिखेगी। किसी सीट को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि फलां सीट से फलां की जीत होगी ही। झारखंड में जहां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो एनडीए के लिए 5 साल पहले गंवाई गई सत्ता की वापसी की अकुलाहट भी है। बहरहाल यह तो राज्य की चुनावी बात है। हम बात कर रहे हैं चंदन कैरी विधानसभा सुरक्षित सीट की। एनडीए फोल्डर में चुनाव लड़ने को लगभग तैयार आसू को 9 सीटें भाजपा दे सकती है, लेकिन आसू ने टुंडी, सिंदरी, ईचागढ़ और चंदन कैरी सीट भी मांगी है। जैसी जानकारी मिल रही है, भाजपा ने आसू की इस मांग को ठुकरा दिया है और चंदन कैरी तथा ईचागढ़ की सीट आसू कोटे में देने से मना कर दिया है। इस हाल में यश प्रश्न यह है कि आसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक का क्या होगा? चंदन कैरी में पार्टी की रुख क्या होगी? भाजपा आसू गठबंधन दोस्ताना संघर्ष के लिए तैयार नहीं होगा और इस सीट के लिए आसू गठबंधन से नाता तोड़ने को भी तैयार नहीं होगी। तब क्या होगा चंदन कैरी में? उमाकांत रजक कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर चुनावी रणनीति में लटक जाएंगे? एक चर्चा यह है कि 5 साल तक चंदन कैरी में अपनी पूरी ताकत से लगे रहे उमाकांत रजक चुप नहीं बैठेंगे। उनका चुनाव लड़ना तय है, भले ही आसू भाजपा गठबंधन में यह सीट भाजपा कोटे में चली जाए। कयास लगाया जा रहा है कि उमाकांत रजक पार्टी को त्याग सकते हैं। उस पार्टी में रहकर भी क्या फ़ायदा जहां से उनको फ़ायदा न मिले और उनका विरोधी अपनी गोटी लाल कर जाए। चर्चा है कि उमाकांत रजक संभवतः किसी दूसरी पार्टी में अपने भविष्य देखेंगे, पर वह पार्टी कौन सी होगी? जेएमएम, कांग्रेस या जेवीकेएसएस? जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने 3 साल पहले जेएमएम में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश की थी। तब उनके साथ खड़े थे दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो। मंत्री के सहयोग से ही वे सीएम से मिले थे और सीएम से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में ज्वाइन करने की चर्चा भी हुई थी। तब उमाकांत रजक ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाकर जेएमएम का दामन थामने से अपने को रोक रखा था। अब चुनाव के वक्त अगर पाला बदल होता है, जिसकी संभावना कम ही है, तो यहाँ जेएमएम पार्टी के जरिए सक्रिय रहे नेता और कार्यकर्ता इसे शायद ही पचा पाए। मतलब बहुत हद तक उमाकांत के लिए जेएमएम का दरवाज़ा बंद ही माना जा रहा है। इस हाल में जेवीकेएसएस से भी जुड़ने या फिर उमाकांत का दोस्ताना संघर्ष में उतरने की संभावना बनती दिख रही है। अगर आसू को भाजपा ने दोस्ताना संघर्ष से रोक दिया तो उमाकांत रजक लटकना तय है। जेवीकेएसएस ने भी रुख साफ नहीं किया है। तय नहीं हुआ है कि जेवीकेएसएस किसी नए उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरेगा या फिर किसी पुराने पर दाव लगाएगा। भाजपा के अमर बावरी यहाँ से ही लड़ेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी है। अभी विपक्ष के नेता भी हैं और अपने ही हाथों से टिकट बांटेंगे। तो जो अपने हाथ से टिकट बांटेगा, क्या वो अपने हाथ से अपना टिकट काटेगा? ऐसा सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव चंदन कैरी से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे उमाकांत रजक के भविष्य पर सवाल खड़ी कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अब तेरा क्या होगा उमाकांत? वैसे उमाकांत ने अपना पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने इतना भर जोर देकर कहा है कि उनका चुनाव लड़ना तय है। तब सवाल उठता है कि स्वाभाविक रूप से क्या आसू चंदन कैरी से अपना उम्मीदवार देने के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ेगी?
क्या आशु चंदन कैरी में दोस्ताना लड़ेगी? क्या उमाकांत रजक आशु छोड़ेंगे? क्या वे अपना भविष्य जेएमएम, कांग्रेस या जेबी केएसएस में तलाशेंगे? क्या चंदन कैरी में गठबंधन दरकेगा? क्या उमाकांत रजक अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे? वैसे यह कहना अनुचित नहीं होगा कि झारखंड में भाजपा अपनी वापसी की कोई कसर नहीं छोड़ रही। पीएम से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री समेत आधे दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पूरी शक्ति से इस मिशन में लगे हुए हैं और मिशन झारखंड 2024 में बाधक बनने वाले किसी भी दल से भाजपा दूरी बनाकर अपना काम करेगी, यह तय हो गया है। सवाल फिर रह जाता है कि चंदन कारी का क्या होगा, उमाकांत रजक का क्या होगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। दोस्त कब विरोधी बन जाता है पता नहीं, और कब विरोधी आकर मित्र बन जाता है यह भी नहीं कहा जा सकता। अभी चुनाव में विलंब है, लेकिन राजनीतिक दलों के गठबंधन को लेकर कई सीटों पर पेच फंस सकती है और इसी में चंदन कैरी भी एक सीट है। अब देखने लायक बात यह होगी कि राजनीति कौन सी करवट लेती है और चंदन कैरी में क्या कुछ होता है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।